दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 63% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा सिंहभूम तो सबसे कम पलामू में मतदान किया गया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और वोटिंग खत्म होने तक 4 सीटों पर 63% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सिंहभूम में मतदान किया गया और यहाँ 66%, तो सबसे कम पलामू जिले में 59.99% मतदान किया गया है। वहीं खूंटी में 65% और लोहरदगा में 62% वोट डाले गए। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है और इसमें 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किए गए। झारखंड की जनता ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान किया है। जनता के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि इन 4 लोकसभा सीटों से एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। आदित्य साहू हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, रामगढ़ में डीएवी बरकाकना का शानदार प्रदर्शन। 12वीं परीक्षा में 100% रिजल्ट। डीएवी बरकाकना के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हमेशा से ही गर्व का विषय रहा और इस साल की सीबीएसई 12वीं परीक्षा में भी डीएवी बरकाकना के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य क्षेत्र में भी उनका बेहद अच्छा प्रदर्शन रहा है। साथ ही कुछ छात्र राजनीति शास्त्र और पेंटिंग में भी शानदार अंक प्राप्त किए। डीएवी बरकाकना में तीनों संकाय में कुल 100 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और सभी विद्यार्थियों का परिणाम 100% रहा है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का दावा 4 सीट इंडी गठबंधन के खाते में आएगी। झारखंड के 4 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने दावा किया कि यह 4 सीट गठबंधन की झोली में आने वाला है। पार्टी महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में क्रमशः झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोवा मांझी, कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत और राजद की ममता भूइयां भारी अंतर से चुनाव जीत रही है। मतदान के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि इन 4 सीटों पर भाजपा और मोदी लहर काम नहीं आई है। लोगों ने खुलकर गठबंधन पर भरोसा जताया है और ये भी कहा कि भाजपा के प्रति क्रोध, असंतोष अपने मत से जनता ने व्यक्त कर दिया है। अगली खबर, रांची जिला प्रशासन ने इस बार करीब 300 से भी ज्यादा आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की तैयारी कर चुकी है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जिन आर्म्स लाइसेंस धारियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है उसमें से ज्यादातर लोगों के लाइसेंस काफी पुराने हैं। काफी समय से उनका आर्म्स लाइसेंस रिन्यू भी नहीं करवाया गया है। आचार संहिता के दौरान प्रशासन के द्वारा नोटिस किए जाने के बाद भी करीब 300 लाइसेंस धारियों ने ना तो हथियार जमा करने से छूट के लिए कोई आवेदन दिया और ना ही अपना लाइसेंस जमा किया है, जिसके बाद अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी की गई है। अगली खबर, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला किया गया दर्ज। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ मांडर वीडियो मनोरंजन कुमार के आवेदन पर नरकोपी थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई। मिली जानकारी के मुताबिक शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर के सरबा पंचायत स्थित भोबरे गांव में एक जनसभा की थी और इस सभा को संबोधित भी किया था। इसको लेकर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। अगली खबर, विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी में कार्रवाई की हाईकोर्ट ने मांगी सिलवंद रिपोर्ट। बता दें कि विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में राज्यपाल के निर्देश के बाद की गई कार्रवाई की सिलवंद रिपोर्ट विधानसभा को पेश करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की कोर्ट ने विधानसभा से कहा कि इस मामले की सिलवंद रिपोर्ट ही पेश की जाए और कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है, इसलिए रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में शिवशंकर शर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई करने की आग्रह से संबंधित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। अगली खबर, नीचे से ऊपर तक के अफसरों के बीच पद मुताबिक बंटवारा। ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में कोर्ट में खोला चिट्ठा। बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने जांच में कई अहम तथ्य की जानकारी जुटाई है और मामले में पहले गिरफ्तार किए गए मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम से पूछताछ के बाद ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी और कई अहम जानकारियां साझा की है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि टेंडर कमीशन घोटाले में ग्रामीण विकास विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के कई गिरोह शामिल थे और इनके बीच टेंडर कमीशन का बंटवारा हो गया है। अगली खबर इस दिन आएंगे पीएम मोदी, भीड़ एवं ट्रैफिक बनेगी चुनौती। जमशेदपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरन महतो के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने घाटशिला के मऊ भंडार में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और जिले के एडीएम, ग्रामीण एसपी, एसडीपीओ के संग पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया है। अगली बार बूढ़ा पहाड़ के बूथ पर पहली बार लोगों ने वोट डाला। हवाई जहाज से आए मतदान कर्मी बता रहे कि झारखंड में 37 वर्षीय हलकान किशन ने पलामू लोकसभा सीट के तहत आने वाले और कभी माओवादी का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ के अपने मतदान केंद्र में पहली बार वोट डाला और 37 साल में पहली बार वोट डालने के बाद उनके चेहरे पर खुशी थी। झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिले के पास स्थित बूढ़ा पहाड़ को 3 दशक से अधिक समय के बाद सुरक्षा बलों ने हाल ही में नक्सली के चंगुल से मुक्त करवाया है। अगली खबर, झारखंड में बहुत जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। चुनावी सभा में चंपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पटमदा और पोटका में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी समीर महंती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होगी और जून महीने में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा का चेहरा मुरझाया हुआ है। 2014 में भाजपा ने महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने सभी वादों को भूल गई। ये भी कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में जेल भेजा गया है। 2024 आपके सफल निर्णय का दिन है। राज्य सरकार ने किसानों और जनता के हित में कई काम किए हैं। अगली खबर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर की रिमांड 5 दिन और भी बढ़ी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की रिमांड को कोर्ट ने 5 दिन और भी बढ़ा दिया है। ईडी ने कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 5 दिन और भी बढ़ा दिया। इन दोनों की रिमांड 13 मई को समाप्त होने वाली थी और ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अगली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का लौटना नामुमकिन है। चौथे चरण में इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के हजारीबाग और चतरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान हुआ है और ये भी कहा कि इस बार मोदी सरकार का आना नामुमकिन है। उनके 400 पार के नारे को लोगों ने नकार दिया है। बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान समेत तमाम राज्य में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर, पलामू धमाके में मरने वालों की संख्या 5 हुई। बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल 7 वर्षीय माजिद अंसारी को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स लेकर जाया गया और लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। साथ ही कहा गया कि राज्य की राजधानी रांची से करीब 190 किलोमीटर दूर मनातू पुलिस थाना क्षेत्र में कबाड़ कारोबारी के यहाँ रविवार को हुए धमाके में 3 बच्चों सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर, जामताड़ा में तालाब में नहा रही थी आदिवासी महिला। सरफराज ने साथी के साथ मिलकर किया रेप का प्रयास। शोर मचाने पर मुंह में हाथ डालकर खींच दी जीभ। झारखंड के जामताड़ा में सरफराज अंसारी और उसके साथी ने जनजातीय महिला के साथ रेप का प्रयास किया। असफल रहने पर पीड़िता की जुबान खींच ली। बता दें कि घटना के समय पीड़िता तालाब में नहा रही थी और रेप के प्रयास का आरोप मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों पर लगा है। इनमें से एक की पहचान सरफराज अंसारी के तौर पर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने जब जबरदस्ती का विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपितों ने उसकी जीभ खींच ली और उसे बेरहमी से पीटा। केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 17 मई को सुनवाई होगी और हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई कर रही है और हेमंत सोरेन ने उस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की है। अगली खबर, सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में लड़कों को पीछे छोड़ आगे निकली लड़कियां। 12वीं में 93% स्टूडेंट्स सफल हुए।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड में 12वीं में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले अधिक सफलता पाई है। झारखंड में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 93% रहा, जबकि लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पासिंग प्रतिशत 87% रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का रिजल्ट बेहतर हुआ है और पिछले साल 89% छात्र सफल हुए थे और इस साल झारखंड में 41,124 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और इसमें 37,138 छात्रों ने सफलता हासिल की है। अगली खबर, मोदी सरकार के पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा के बेटे आसिर ने थामा कांग्रेस का हाथ। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह हजारीबाग से भाजपा के वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पोते आसिर सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हजारीबाग में कार्यक्रम के दौरान आसिर सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कभी भाजपा के टॉप लीडरशिप में शामिल रहे। यशवंत सिन्हा का कुछ साल पहले पार्टी से अलगाव हो गया था। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि क्रैश होकर सुधरा शेयर बाजार, लेकिन टाटा मोटर्स समेत इन 5 शेयरों में भूचाल आ गया है। शेयर बाजार एक बार फिर से क्रैश हो गया और शुरुआती कारोबार में एक और जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयर वाले सेंसेक्स ने 700 अंकों से ज्यादा का गोता लगाया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 200 अंक से ज्यादा फिसल गया और ये 5 शेयर ऐसे रहे जो कि बाजार के विलेन बन गए। बात करें सबसे ज्यादा नुकसान करवाने वाले शेयरों की, तो इस लिस्ट में बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, टाटा मोटर्स, यूनियन बैंक के शेयर शामिल रहे जो कि बाजार के विलेन बन गए। बाजार में गिरावट के विलेन बने शेयरों में ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक शामिल रहे और इसमें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के शेयर भी शामिल थे।